प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीईटी एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर आपका राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो आज की क्लास का साथियों एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। 1050 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर या 1080 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, कितनी है? तो यह आपकी 1070 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। और इस रेखा लाइन को क्या कहते हैं? इस रेखा लाइन को साथियों रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और साथियों इस सीमा रेखा के ऊपर राजस्थान के कितने जिले आपके स्थित हैं? तो ध्यान में रखिएगा 5 जिले। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार साथियों 5 आपके जिले स्थित है। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये आपके 5 जिले जो है ना, ये साथियों इस सीमा के ऊपर लगे हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की, माही की, साबरमती की या लूणी की? बनास नदी की बात करें तो साथियों यह आपकी चंबल की क्या है? सहायक नदी है। और साथियों राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपका चंबल सही हो जाएगा। परंतु आपसे पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह साथियों आपकी बनास नदी सही आपका माना जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा यहां पर कि राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है? कोटा, माउंट आबू, बांसवाड़ा या उदयपुर? जी हां, राजस्थान का चेरापूंजी साथियों हम कौन से आपके जिले को कहते हैं, बताइए जरा। राइट आंसर आपका यहां पर है, क्या हो जाएगा? जी हां, बांसवाड़ा को कहते हैं साथियों। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? प्रतिभा पाटिल, गायत्री देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा जैन? जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर जो आपका राइट आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये यशोदा देवी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। कोटा एवं बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है? शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़ या फिर हाड़ौती? जी हाँ साथियों, हम बात करें यहाँ पर, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो आपका शेखावाटी है, ये आपका साथियों चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है साथियों, इसे हमें शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को साथियों मारवाड़ कहते हैं। और आपके उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। और साथियों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है, इसे हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। और हाड़ौती प्रदेश में साथियों मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान की पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? दौसा में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में या फिर भरतपुर में? जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर जो आपका राइट आंसर है 6 नंबर के अंदर, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। जी हाँ, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल लाडलो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान है? 10.41%, 10.21%, 11.41% या फिर 12.41%? जी हाँ, तो यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर निकल कर आ रहा है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये 10.41 सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है ना, ये अपना राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है?
अरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जो कहां पर है, यह अरावली पर्वतमाला के अंदर है। और जिले की बात करें तो यह माउंट आबू सिरोही के अंदर साथियों स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन आता है कि फीट में कितनी है, तो साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आपकी 5600 से लेकर 5700 आपकी फीट जो है ना, इसकी ऊंचाई भी देखने को मिलती है। कई बार मीटर में ना आकर साथियों फीट में आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भीलवाड़ा। जी हाँ, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, बिल्कुल बताओ। एक क्वेश्चन आएगा तो राजस्थान का मैनचेस्टर जो है ना, यह साथियों आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, भीलवाड़ा को कहते हैं। बिल्कुल, राजस्थान का मैनचेस्टर और अब्रक नगरी भी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। और राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर किसे कहते हैं साथियों, तो राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर जो है ना, ये भिवाड़ी को कहते हैं। और भिवाड़ी कहां पर है साथियों, भिवाड़ी आपका अलवर में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, जो आपका औद्योगिक विकास है ना साथियों, ये सर्वाधिक वर्तमान केंद्र जो है ना, ये भिवाड़ी के अंदर हुआ है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, जरा देखिएगा। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 922, 928, 888, 942। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर लिंगानुपात की बात करें तो साथियों 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। जी हाँ साथियों, बताओ कौन सा जिला है, उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। जी हाँ साथियों, ये जयपुर है ना, जयपुर, जयपुर का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, कितना है, 595 है। और सबसे कम किसका है, जैसलमेर का है, कितना है, मात्र 17 है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, ये कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, बेंसरोडगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। जी हां, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं साथियों, बताइए जरा। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो राइट आंसर है साथियों यहां पर 12 नंबर के अंदर ये आपका होने वाला है बेंसरोडगढ़ दुर्ग। बेंसरोडगढ़ को क्या कहते हैं साथियों, राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में स्थित है, उदयपुर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर। जी हाँ साथियों, रामगढ़ जो विषधारी अभयारण्य कहां पर है, तो यहां पर जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों 13 नंबर के अंदर, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो यहां पर आप। जी हाँ, बूंदी के अंदर है, तो बूंदी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिसलपुर परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई गई है, तो बिसलपुर परियोजना की बात करें तो यह बनास नदी के ऊपर बनाई गई है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है साथियों, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या माही बजाज सागर। जी हाँ साथियों, यहां पर जो आपका राइट आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर साथियों राणा प्रताप सागर बांध सही हो जाएगा, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों बना हुआ है। और कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है, तो ये साथियों चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए बिल्कुल कि राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहा जाता है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़। सूर्य का दुर्ग किसे
दुर्ग को कहते हैं साथियों? तो सूर्य का दुर्ग जो है लाडलो, यह है आपका मेहरानगढ़ को कहा जाता है। और मेहरानगढ़ कहां पर है साथियों? मेहरानगढ़ आपका जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास साथियों हमेशा शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और लाडलो, आपको बिल्कुल निःशुल्क क्लासें लेनी है, बिल्कुल आपको नोट्स परचेज करने हैं, तो साथियों सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। कोई भी जानकारी या फिर इस क्लास का नोटिफिकेशन आता है, ये सबसे पहले आपका वहीं पर देखने को मिलता है। तो साथियों 96 36 175 905 के ऊपर आपको साथियों क्या करना है? सीटी 2026 लिख कर मैसेज कर देना है। मैं इस ग्रुप के अंदर आपको शामिल कर लूंगा। जी हां। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा यहां पर। जी हां, कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, हल्दीघाटी में, आमेर में? महाराणा प्रताप का जो जन्म है लाडलो, ये बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर जो आपका राइट आंसर है ना, ये हो जाएगा कुंभलगढ़ में हुआ था। और कुंभलगढ़ के अंदर भी पूछे ना साथियों, तो बादल महल में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राव जोधा ने किस नगर की स्थापना की थी? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर? राव जोधा की बात करें साथियों, तो राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। और कब बसाया था साथियों, यह क्वेश्चन भी आता है, तो 1459 के अंदर। जी हां बिल्कुल साथियों, कब बसाया था? 1459 ईस्वी के अंदर बसाया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल नदी को, बनास नदी को, माही नदी को, लूणी नदी को? जी हां साथियों, कांठल की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है ना 19 नंबर के अंदर, ये माही नदी ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही हो जाएगा। जी हां साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि राजस्थान में मृत नदी किस नदी का नाम है? लूणी नदी का, माही नदी का, घग्गर नदी का, जवाई नदी का? जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर जो आपका राइट आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये घग्गर नदी का नाम है मृत नदी, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर साथियों बहती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? ठाकुर केसरी सिंह है, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, गणेशी लाल व्यास? तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की संत मीराबाई का संबंध कहां से है? पाली से, मेड़ता से, बीकानेर से या टोंक से? जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये आपका सही हो जाएगा, मेड़ता से है। तो मेड़ता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है? कुंभलगढ़ को, रणथंबोर को, चित्तौड़गढ़ को, गागरोन को? जी हाँ, वन दुर्ग किसे कहते हैं? तो वन दुर्ग साथियों हमें रणथंबोर को कहते हैं। तो रणथंबोर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस लोक देवता को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है? पाबू जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को? जी हाँ, घोड़े वाले बाबा जो है ना, यह साथियों हम रामदेव जी को कहते हैं। बिल्कुल। और लाडलो, आपकी घोड़े वाले बाबा के नाम से कर्नल जेम्स टोड को भी जाना जाता है। कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ, गेर, कच्ची घोड़ी, गौरी या तेरे ताली? जी हाँ, शेखावाटी क्षेत्र से जो आपका संबंधित नृत्य है, ये कौन सा है? तो ये साथियों कच्ची घोड़ी नृत्य है। कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य है, जो साथियों विवाह जैसे उत्सवों के अंदर किया जाता है। ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है, जो साथियों पुरुषों के द्वारा झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में, 1991 में, 1981 में, 1996 में। जी हाँ साथियों, यहां पर हम बात करें निर्वाचन आयोग के गठन की तो बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, 1994 के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? घूमर गीत, केसरिया बालम गीत, लहर गीत या बन्नारे गीत? जी हाँ, राजस्थान का जो राजकीय गीत है ना ये साथियों केसरिया बालम पधारो नी मारे देश है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील, गढ़वाल, गुर्जर या नट? जी हाँ बिल्कुल साथियों, चरी नृत्य जो है ना यह साथियों आपका गुर्जर समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो गुर्जर समुदाय ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका कहां बनी थी? माउंट आबू में, अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में? जी हाँ साथियों, नगरपालिका की बात करें वो भी सर्वप्रथम में, तो ध्यान में रखिएगा लाडलो, ये आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थापित हुआ था साथियों? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में या बीकानेर में? राज्य का पहला जो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है साथियों ये आपका जयपुर के अंदर स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष लागू हुई थी? बताइए जरा। 1952 में, 1955 में, 1959 में, 1961 में? जी हाँ साथियों, पंचायती राज व्यवस्था जो है ना ये राजस्थान के अंदर जो लाड लो ये 1959 के अंदर लागू हुई थी। जी हाँ, कहां से लागू हुई थी? तो ये साथियों आपकी ध्यान में रखिएगा, नागौर जिले से लागू की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम यहां पर शुरुआत की थी। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। तो साथियों मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टिक्कू जी या जयनारायण व्यास? कौन थे साथियों? तो यह है आपके हीरालाल शास्त्री जी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्तमान कितने संभाग हैं? अरे साथियों राजस्थान में वर्तमान में साथियों 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी है 2024 तक? 175, 200, 210 या 215? राजस्थान के अंदर साथियों विधानसभा सीटों की बात करें तो ये आपके साथियों 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। और 200 के अंदर साथियों मंत्री कितने बन सकते हैं? 200 के अंदर जो है ना ये 30 मंत्री बन सकते हैं। और यदि आपसे प्रतिशत में पूछे तो 15% जो आपके व्यक्ति हैं ये मंत्री बन सकते हैं। तो 200 का 15% 30 होता है। तो यहां पर आपका 30 भी सही माना जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है लाडलो। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या उदयपुर में? कहां पर है साथियों? तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही आंसर लगा रहे हो। जी हां साथियों, राइट आंसर जो है ना यहां पर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है यह साथियों आपका अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है। उच्च न्यायालय साथियों कहां पर है? जोधपुर में है। और इसकी खंडपीठ कहां पर है? तो उच्च न्यायालय की खंडपीठ साथियों आपकी जयपुर में है। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? वसुंधरा राजे, माया तिवारी, इंदिरा भंडारी, अमृता कौर। जी हां साथियों, कौन बनी थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? चंबल नदी, बनास नदी, गोमती नदी, माही नदी। जी हां साथियों, कौन सी नदी के ऊपर हुआ है? तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों गोमती नदी, ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही हो जाएगा। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, कोटा। जी हां साथियों, कहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं बताइए जरा। तो कालीबंगा सभ्यता कहां पर है लाडलो? हनुमानगढ़ के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे प्राचीन उसका नाम सरस्वती नदी देखने को मिलता है साथियों। और यहीं से जूते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं ये भी मिले हैं। तो राइट आंसर हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर आपका। कौन सी जनजाति दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है? मीणा, ग्रासिया, भील या बंजारा। जी हाँ, कौन सी जनजाति पाई जाती है साथियों? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भील जनजाति पाई जाती है। और राजस्थान की साथियों सबसे प्राचीन, सबसे पुरातन, सबसे पुरानी जो आपकी जनजाति है ना, ये भील जनजाति ही है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में पगड़ी किस चीज का प्रतीक है? सम्मान का, युद्ध का, व्यापार का या भाषा का। जी हाँ साथियों, हम पगड़ी की बात करें ना तो ध्यान में रखिएगा, पगड़ी जो है ये साथियों आपका सम्मान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है साथियों? तो ये आपका सम्मान का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? क्वेश्चन आएगा साथियों, मान सिंह प्रथम, उदय सिंह, भारमल या फिर साथियों शक्ति सिंह है। यहां पर साथियों आपका जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, ये है आपका यहां पर है, जी हां भारमल था। तो भारमल, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट आपको जरूर लगा लेना है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बिक्का ने, राव जोधा ने, राणा सांगा ने या महाराणा प्रताप ने। अरे बीकानेर शहर की स्थापना की बात करें हम तो ध्यान में रखिएगा, यह साथियों आपके राव बिक्का के द्वारा की गई थी। तो राव बिक्का, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? बीकानेर, जोधपुर, नागौर या बाड़मेर। जी हाँ साथियों, जिप्सम का जो उत्पादन है ये सर्वाधिक है, कौन से जिले से होता है? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है साथियों 44 नंबर के अंदर ये बीकानेर सही हो जाएगा। बिल्कुल, बीकानेर के अंदर साथियों जिप्सम का उत्पादन जो है ना ये सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर है, हो जाएगा। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था? जय सिंह, मान सिंह, राम सिंह द्वितीय या रतन सिंह। जी हाँ, किसके शासनकाल में रंगवाया था? तो राइट आंसर साथियों आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, जी हाँ राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। द्वितीय ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी सदाबहार बहती है? तो सदाबहार बहने वाली साथियों एकमात्र आपकी चंबल नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? तो ये साथियों गुलाब कोठारी जो है ना ये इसके संस्थापक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? कछवाहा वंश, बाटी वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश।
जी हाँ साथियों, कौन से वंश ने किया था? तो यहां पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर है साथियों, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो। आपका राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कछवाहा राजवंश ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सफेद संगमरमर के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर या फिर नागौर? जी हाँ साथियों, सफेद संगमरमर के लिए कौन सा शहर जाना था है बताओ जरा, क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर साथियों आपका जो बिल्कुल बिल्कुल है राइट आंसर है, ये आपका देखने को मिल जाएगा नागौर, प्रसिद्ध है नागौर जनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए, और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन भी आ चुका है 50 नंबर। बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी या बास्केटबॉल? जी हाँ, कौन सा है साथियों? तो ये आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा बास्केटबॉल है। कौन सा है? बास्केटबॉल है। और बास्केटबॉल को साथियों राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा ये 1900, जी हाँ 1948 ईस्वी के अंदर दिया गया था। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आपके जो बास्केटबॉल गेम है इसके अंदर आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसके अंदर साथियों 5 खिलाड़ी होते हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।